कई सबके फेवरेट शो मन्नत हर खुशी पाने में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है। आपको मैं बता दूं कि इस एपिसोड का नाम रखते हैं दिल की बात। दिल की बात वाली बात जो है वो एक दूसरे से होने वाली है कि भाई क्या चल रहा है एक दूसरे के दिल में। भाई फिलहाल तो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो मैं समझाऊंगा बड़े ही विस्तार से, लेकिन आज के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड सीन थे और बहुत ही ज़्यादा ईपिक सीन थे और उसी चीज़ को उठाकर जो है वो अपन चलने वाले हैं आने वाले एपिसोड में। भाई फिलहाल तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि तूफान से आने वाले तूफान आने से पहले की शांति मैंने आप लोगों को बोला ही था। मैं बोल रहा था कि मेकर्स जो है वो कुछ बड़ा कवाड़ा करने में लगे हुए हैं। टीआरपी इस हालत की आ गई है कि 1.1 आ गई है कि भाई जो दूसरों को प्रमोट करता है जो शो, अब ऐसी नौबत आ गई है कि प्रमोशन की नौबत आ गई है कि भाई कोई प्रमोट कर दे और हमारे इस शो को टीआरपी बढ़ा दे। इतनी नौबत आ गई है कि जो दूसरे शो को प्रमोट करता था ये शो, आज ऐसी नौबत आ गई है कि प्रमोशन की मांग रहा है कि भाई हमें प्रमोट कर दो। ऐसी नौबत आ गई है। लेकिन मेकर्स जो है वो अलग ही चालाकी करते हैं और इस शो को जो है वो शायद अपर लेवल पर ले जाने की कोशिश करने वाले हैं। ये चीज़ें देखकर लग रही है। लेकिन दुश्मन तो दुश्मन है भाई। कौन कौन दुश्मन है इधर पर? सबसे पहली बात तो बता दूं कि दुश्मन न करे जो दोस्त ने किया है वो काम, जो वाला सुना होगा आप लोगों ने। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि किस्सा इस तरीके का होने वाला है कि इधर पर जो यासिका जी जो थी, यासिका ने जो है वो एक अलग ही लेवल की जो है वो चाल चलना स्टार्ट कर दी है कि जिसके बारे में बड़े ही अलग ही लेवल की सोच होना ज़रूरी है। वही फ़िलहाल तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये इधर पर यासिका और नीतू जी जो है वो पूरी तरीके से हाथ मिलाने वाली हैगी और ख़ासकर मल्ला जी भी। आप लोगों को मैंने चीज़ें बोली भी थी कि शायद न्यू विलन की एंट्री हो सकती हैगी और न्यू विलन का सुनने में आ रहा है कि यस न्यू विलन की एंट्री हो सकती हैगी, लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत ही ज़्यादा तामझाम देखने को मिलने वाला है। गाइस आप लोगों को ये चीज़ मैं बोल देता हूँ, एक ग्रैंड चीज़ देखने को मिलने वाली है। ग्रैंड से आप लोगों को कुछ समझ आ गया कि ग्रैंड क्या हो सकता है, तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि क्या हो सकती है वो ग्रैंड चीज़। मेकर्स जो है वो उस लेवल पर जाने वाले हैंगे और जिसमें जो है वो धैर्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होने वाला है। अभी ये चीज़ें सुनी जा रही हैगी, सोची जा रही है, समझी जा रही हैगी। ये चीज़ जो है वो आगे की प्रोसेस में लेकर जाएंगे। फिलहाल तो मैं आप लोगों को आज के एपिसोड में जो वो एक हाईलाइटेड सीन था उसके बारे में बात करना चाहूँगा और उस सीन को ही लेकर जो है वो अपकमिंग की चीज़ें जुड़ी हुई हैगी। कल मैंने आप लोगों को कल रात को 8 बजे की वीडियो में जो है मैंने एक और चीज़ बताई हुई थी, उसके बाद क्या होने वाला है वो भी और मैं बताता हूँ। किस्सा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, बहुत ही अलग लेवल की ओर जा रहा है ये शो। भाई फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है वो किचन वाला जो सीन था बहुत ही ज़्यादा एपिक सीन था वो, जिसमें मन्नत को जो है फिक्र नहीं होती कि उसकी उंगली कट जाए, भाई हाथ जल जाए, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके दिल में जो इतना ज़्यादा दर्द भरा पड़ा आएगा तो भाई क्या ही करें। लेकिन इधर पर जो है वो मन्नत ने बोला कि भाई आपसे समझदारी की उम्मीद थी, आपने उस दिन जो है वो बोला था कि अपन जो है वो ये सब चीज़ें अच्छे समझदार होकर जो है वो संभालेंगे, इस चीज़ को हैंडल करेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन क्या हुआ भाई आप लोगों को मैं चीज़ कह दूं कि इधर पर जो वो जिस तरीके से जो है वो आप लोगों ने कल प्रोमो तो देख ही लिया होगा, है ना। प्रोमो जो है वो मेरे को पता ही नहीं था, जब वीडियो डली उसके बाद मैंने वो प्रोमो देखा, मैंने अच्छा ऐसा है। और मैंने उसमें जो है वो एक चीज़ बोलना भूल गया था कि इसने दुआ ने जो है साफ साफ बोल दिया कि विक्रांत मेरे कभी पापा बन ही नहीं सकते। दुआ ने ये चीज़ें बोल दी है कि विक्रांत मेरे पापा कभी बन ही नहीं सकते। इस चक्कर में जो है वो विक्रांत भाई साहब का जो दिल जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। कहीं कहीं चीज़ें सुनने को आ रही है कि विक्रांत को शायद हार्ट अटैक आएगा और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनने में आ रही है कि विक्रांत भाई साहब जो है वो थोड़ा सा हैंगओवर टाइप हो गया है, इसलिए बेहोश हो गएंगे। देखते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि उसको जो है वो दिल पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है। दुआ जो है उसने साफ साफ मना कर दिया है। मैंने लिखा भी था, मैं कल बोलना भूल गया था शायद कल की वीडियो में, कि दुआ ने जो है साफ साफ मना कर दिया है कि इधर पर जो है वो विक्रांत उसके पापा नहीं है। बेहोशी की हालत में बोला ये चीज़ मैं बोल देता हूँ, कभी नहीं बन सकता, धैर्य ही मेरे बाबा आएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो विक्रांत जो है वो उसी को लेकर जो है वो बेहोश हो गया आएगा, हॉस्पिटल में पहुंच गया आएगा। और इधर पे समझदारी तो भाई दूर की बात है। विक्रांत को देख ना आज के एपिसोड में ये देखा होगा कि आपने 2 3 4 5 6 बार पता नहीं कितनी बार उसने बोल दिया है कि कहीं मैंने ये गलती तो नहीं कर दी है कोर्ट केस कर। यस कोर्ट केस कर जो है वो विक्रांत ने सबसे बड़ी गलती यही की है कि उसको ये नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो जो है वो पता है क्या करना था, उसको कैसे भी कर जो है वो थोड़ा सा जो है वो समझाना था, प्यार जो पता है भाई मन्नत में क्या आएगा। मन्नत मैंने ये चीज़ देखी है कि मन्नत से अगर कोई प्यार से बात करे ना तो वो है ना वो उसी जगह पर जो है वो उसी वे में चली जाती है। प्यार वाली शब्द जो है वो समझती है कि अगर तू तड़ाके की बात अगर करेंगे तो मन्नत जो है वो अलग वे में निकल जाती है। ये चीज़ मैंने देखी है, मन्नत का कैरेक्टर इस तरीके का आएगा और उसको सही जो झूठी चीज़ें है गलत चीज़ें है उसको बिल्कुल भी हजम नहीं होती है।
बिल्कुल भी नफ़रत है उस चीज़ से, और वो विक्रांत हमेशा करता धोखेबाजी जैसे कि, है ना। तो वही चीज़ है, अगर इसे प्यार मोहब्बत से अगर ये समझाता विक्रांत मन्नत को, तो भाई 100% मैं बोल रहा हूँ कि मन्नत समझदार इतनी है कि वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेती है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। विक्रांत के बहकावे में और आसानी से आ जाती वो, लेकिन बेचारे विक्रांत को बहकाना आता ही नहीं है। इतने सारे चंट लोग थे, उनसे कुछ सीख लेते 7 साल में, लेकिन नहीं सीख पाया। बहका लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, तो आज विक्रांत जो है वो मन्नत के साथ हो जाती अभी 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन विक्रांत तो विक्रांत है, क्लास नहीं ली उन लोगों की, चंडालों की। चलिए क्या ही कर सकते हैं। आज के एपिसोड में ना एक बड़ी ही हाईलाइटेड सीन थी, उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें जो है वो यासिका बोल रही थी, अरे ये दोनों तो दुश्मन बन चुके हैं, दुआ के चक्कर में ये दोनों दुश्मन बन चुके हैं, ऐसी चीज़ जो है वो बोली थी। गाइस, ये दुआ के चक्कर में ये दुश्मन तो बन गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ मैं बोल दूं कि इधर पर ये दुश्मनी जो है वो ना दोस्ती में बदलने वाली है। यस गाइस, दोस्ती में बदलने वाली है कि जब वो विक्रांत जो बेहोश हो गया आएगा, जब वो देखता है, जब उसको होश आता है कि मन्नत कहाँ है, मिस मन्नत कहाँ है, वो ढूंढता है चारों तरफ, तो उसको मन्नत मिलती नहीं है। उसको लगता है कि मैंने ड्रीम देखा है या फिर कुछ और गड़बड़ है, या सच में आई थी मन्नत, ये चीज़ आएगी। लेकिन मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि इधर से चीज़ें सुनने का आ रही है कि विक्रांत भाई साहब ने मन्नत को प्रपोज कर दिया आएगा, प्यार का इजहार करने वाला है। अब कैसे करने वाले कैसे नहीं करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कि भाई मेरे से मत जाओ तुम कभी, मतलब गले वाले लगाने वाला है, कुछ ऐसा सीन आपको देखने मिलने वाला है। और मैंने आप लोगों को बोला भी था 2-3 दिन पहले भी, वो किचन वाला सीन जो है वो आज आगे आएगा। भाई फ़िलहाल तो यही चीज़ आपको देखने मिलने वाली है, जिसमें वो प्रपोज करने वाला, प्रपोज टाइप कुछ है, दिल की बात ही वही है। तो यही है जिसमें विक्रांत बोलने वाला है कि मेरी ज़िंदगी से तुम मत जाओ, अब तुम जो चाहोगी वो करो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ग्रैंड चीज़ होने वाली है गाइस। और इधर पर आप लोगों को बोल दूँ कि दुआ की समझदारी यही है कि इधर पर वो अपने फैमिली में जो है वो सब कुछ वो ही संभालेगी चीज़ों को। लेकिन इधर पर जो आप लोग बोल देता हूँ कि यासिका जो है भड़काने का काम करने वाली है फुल ऑन नीतू को, इस चीज़ का टेंशन ज़रूरी है, एक चीज़ मैं यही बोलूँगा। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि मन्नत जो है वो कोर्ट रूम से आई है, विक्रांत तो इधर निकल गया आएगा, मन्नत इधर पर धैर्य वेट कर रहा है, धैर्य देख रहा है कि मन्नत भाई कि क्या हुआ है आज कोर्ट रूम में, कुछ पता चले तो वो बेटर है। धैर्य गया नहीं यार, धैर्य नहीं गया, धैर्य को जाना भी चाहिए था लेकिन धैर्य नहीं गया, सलूजा मेंशन भी था। तो मन्नत का इतना एटीट्यूड है कि वो चली गई भाई, ना बोल रही ना कुछ कर रही है। चलो कोई नहीं यार, अब वो एटीट्यूड तो है ही, उसमें क्या ही कर सकता है। इधर पर जो है वो एक सीन था जो कि एक भाई से तुम ऐसा दूसरे भाई के साथ, और जब एक साथ धैर्य मन्नत विक्रांत जब बोला ना, एकदम नीतू की बोलती बंद करवाई है। पलटू बहुत है यार, ये नीतू जो है वो पलटू बहुत है। बोलते अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। पलटू तो बहुत है यार, ये नीतू जो है वो पलटू है। वैसे एक तरीके से देखा जाए बहुत हरकतें ये करती है कि मतलब वो तुरंत जो उसकी ऐसे निकलती है उसकी बात है, अरे मैं ये नहीं बोल रही थी, मैं तो ये बोल रही थी कि यार वो तो ताऊ है, ताऊ की हैसियत से सारा काम कर ले, हम कहाँ मना कर रहे हैं, जो तेरे को दुआ के लिए करना है वो कर, लेकिन वो ताऊ बनकर कर। बड़े पापा भी बोल सकते हैं वैसे तो ज़्यादा बेटर रहता, बड़े पापा बोल दो, हाँ कोई दिक्कत थोड़ा ना, बड़े पापा भी बोल सकते हैं उसको। हाँ ताऊ तो होते हैं, वो एक ही चीज़ एक ही है, लेकिन हाँ बड़े पापा बोल देंगे तो थोड़ा उसको सुकून भी मिलेगा। पापा तो दिख रहा है उसमें कम से कम। ताऊ बोलेंगे तो भाई ऐसा लगेगा अरे कहाँ का भाई यार, चलो है ना, उसको समझ ही नहीं आएगा धैर्य को, ताऊ उसको अजीब लगेगा, पापा को ताऊ बना दिया। लेकिन मान लो यही मैं चीज़ मैं कहूँ कि दुआ जो है वो ऐसे ही करने वाली है, और वो बोलेगी कि मेरे ये पापा हैं, ये मेरे बाबा हैं, और वो जो हैंडल करेगी इस चीज़ को। और आप लोगों को बोल देता हूँ कि मन्नत और विक्रांत गाइस से धीरे धीरे एक होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो जो है वो मैं ग्रैंड जो चीज़ें बोल रहा हूँ समझ गए होंगे, बहुत ही अलग लेवल पर ये शो जाने वाला है, और वो उससे शायद टीआरपी बढ़ जाए, उम्मीद यही है। और आज तो जो वो दुआ और विक्रांत का जो सीन था भाई, वो तो बहुत ही इपिक सीन था यार भाई, वो मैजिकल सीन रहता है। जिस तरीके से जो वो विक्रांत को जो वो फ़ोटो वो दिखा रही, फ़ोटो फ्रेम जो है ये मैंने बनाया ये है, तो वो जो देखने वाला जो फील जो होता ना भाई, वो अलग ही था यार, मतलब स्क्रीन से निकल रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था यार। मैंने ये चीज़ देखी, नोटिस करी है, धैर्य और दुआ को देखने में वैसे आता मज़ा है, उनके डायलॉग्स बड़े प्यारे रहते हैं, जिस तरीके से वो बाबा बाबा करती है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना ये विक्रांत और दुआ की बात ही अलग है यार, मतलब अलग वाइब आती है कि इन दोनों को देखकर कि यार भाई अच्छा है, इनके सीन को जो है और बढ़ाना चाहिए। तो वो वाली वाइब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इधर पर जो है वो अच्छा है, और बोलता भी ना अपने विक्रांत भाई साहब, सी इज़ अमेजिंग, ऐसी चीज़ जो है वो बोली थी विक्रांत ने, अमेजिंग
ये सब क्रेडिट जो है वो समझदार है, ये क्रेडिट जो जाता है मिस मन्नत को जाता है इसने समझदार बनाया आएगा। चलो इतनी तो उसको अकल है कि भाई मिस मन्नत को क्रेडिट दिया जाए, है ना। नहीं तो स्टार्टिंग में बोलता था यार कैसी है ये, जब दुआ स्टार्टिंग में मिली थी नहीं बोलती इसके माँ बाप कहाँ हैं, कैसी परवरिश करिएगी। यूवी पर तो जो बड़ा नाच खाता था ये, तो यूवी कहाँ चला गया यूवी आएगा, ऐसी चीज़ें है, आएगा ज़रूर, वो है कहीं ना कहीं से तो आएगा। इधर पर जो है वो अपने नीतू और धैर्य का सीन भी जो था उसमें जो है वो बोलती है नीतू जी कि ज़्यादा खुश मत हो, स्माइल दिख रही है तेरे फेस पर अब ये बताइए कि धैर्य के फेस पर स्माइल थी क्या? हाँ, मन में तो थोड़ा सा वो तो सुकून तो मिल रहा था भाई साहब को, ये चीज़ तो है। नीतू ने एक चीज़ बड़ी बोली थी धैर्य से कि मैं ना अपने बेटे के लिए सारी हदें पार कर सकती हूँ, और वो कर चुकी है। इधर पर क्या है, धैर्य को नीचे दिखाने के लिए दुआ को किडनैप करवा रही है, ऐसा कुछ है, ताकि धैर्य पर नाम आ जाए। समझ रहे हैं आप लोग, धैर्य को जो है वो नीचा दिखाना चाहती है वो। नीतू जो है वो थोड़ी सी सच में ये ना बात को संभालने वाली नहीं है, ये है ना बतंगड़ बना देती है, आग लगाने वाली है यार नीतू, ये संभालने वाली नहीं है ये नीतू। तो मेरे को ये कैरेक्टर तो स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं आया, मेरे को सही बताऊँ मैं, नीतू का कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भले हाँ आप लोग बोल रहे हो कि यार मन्नत विक्रांत के लिए सही कर रही है वो, ऐसा वैसा, ये तरीका नहीं होता यार, गलत है ये। प्यार मोहब्बत वाली बात होती है, इधर पर तो ज़्यादा बेटर रहता। और मेरे हिसाब से इतना भी मेरे को पता है कि मन्नत हमेशा वो झांसे में जाती प्यार के, तो उससे प्यार से बात करो, प्यार के झांसे में आ जाएगी। वो कैरेक्टर ही ऐसी है, वो देखा है मैंने स्टार्टिंग से। तो वो हर बार जो है वो सिर्फ अच्छे से बात कोई करेगा ना तो वो उसकी बात मान जाएगी वो, ये चीज़ है। तो वो भोलापन है या फिर क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ तो है। अगर देखा जाए मन्नत का एक कैरेक्टर को अगर एक वन वर्ड में डिस्क्राइब करा जाए तो बड़ी भोली टाइप है, मतलब भोली मीन्स प्यार की भाषा समझती है वो। तो ये चीज़ तो है ना। धैर्य पर मेरे को ट्रस्ट है, ऐसी चीज़ जो है वो बोली है मन्नत ने। और बाधा वाला सीन भी भाई, फ्लैशबैक भी दिखाया था जब इधर पर जो है वो आखिरी बार जो है वो ये लोग विदा हुए थे, एक दूसरे से जुदा हुए थे, तो इधर पे बोला था कि वादा करती हूँ मैं कभी नहीं मिलूँगी तुमसे, कभी नहीं मिलूँगी। वो वादा टूटने वाला है गाइस, टूटने वाला है। आप लोगों की जो दिलों की जो ख्वाहिश है ना, मतलब बंजर ज़मीन पर जो फूल नहीं खिल रहे थे वो अब खिलने वाले हैं, आप ये समझ जाइए। बहुत सारे हिंट दे दिए जाएंगे, तो कहानी उस ओर जाने वाली है कि नेक्स्ट टीआरपी अगर ऐसी और कम आई, वैसे तो मेरे को उम्मीद लग रही है कि कम ही आएगी, उम्मीद ही लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा हो गया, ऐश्वर्या राय सिंह एक्सपोज हो गई, सब लोग एक्सपोज हो गए। लेकिन इधर पर जो है वो दुआ भी एक्सपोज हो गई भाई, हैं, दुआ का राज खुल गया, लेकिन तब भी टीआरपी नहीं बढ़ रही। सोच रहे हो आप लोग, तो फिर नहीं है तो डूबनी है अफसोस की, है ना। मैं तो यही कहूँगा कि कभी कुछ अच्छी कहानी दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि चीज़ें सुनने को आ रही है कि हाँ भाई इस मोड़ पर जाना है, तो अगर उससे टीआरपी बढ़ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि शो को हैप्पी एंडिंग देकर, मतलब हैप्पी एंडिंग दे ही दो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा खासा एक हैप्पी एंडिंग दिखाई दो और इसको बंद ही कर दो, मैं तो यही कहूँगा, है ना। तो क्योंकि ज़्यादा खींचने से मतलब नहीं है, और अब तो बोरियत भी लगने लगा है थोड़ा बहुत, है ना। कुछ सीन ऐसे अच्छे रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी कहानी हो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। नहीं तो इसको ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि लंबा नहीं खींचना चाहिए। और जो अदर्स शो आ रहे हैं उनको भी मौका देना चाहिए कि भाई क्या है, यही 1.5 साल से चल रहा है शो, कहानी भी ढंग की नहीं दिख रही है कोई। तो मेरे हिसाब से कहानी को जो है वो थोड़ा सा अच्छा करें तो ज़्यादा बेटर है। 1-2 हफ्ते में जो है वो चीज़ें पता चल जाएगी, और कि टीआरपी अगर और गिर गई तो फिर भगवान ही जाने क्या होने वाला है इस शो का, है ना। वैसे भी बहुत ऐसे टीआरपी गिरी है यार, 1.1 आ चुकी है वैसे, लेकिन हाँ 1.0 के नीचे कभी नहीं आई इसकी टीआरपी, ये चीज़ तो है। बस वो नौबत ना आ जाए तो फिर तो, अगर वो आ गई नौबत तो फिर समझ जाओ कि भाई हम 3 दिन आ चुके हैं इस शो के, और बस इतना ही चलना था, 1.5 साल चलना था इस शो को, बस यही चीज़ है। आईपीएल एंड होते होते भाई ये शो की टीआरपी थोड़ी बहुत बढ़ना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, नहीं तो इसको ऑफ कर दिया जाएगा, यहाँ तक उम्मीदें लग रही है भाई। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और भी जैसे कुछ खबरें आएगी वैसे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। दिल की बात जो है वो विक्रांत करने वाला आएगा मन्नत से, और किसी भी तरीके से जो है वो मन्नत जो है वो फिर से मुंबई रुक जाएगी, ये खबर है, ठीक है ना। बाकी तो मिलते हैं, बाय बाय।